अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल हैं। आज मैं आपके लिए काली मिर्च की चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत आसानी से बन जाती है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम जो है वो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो 1 kg मेरे पास चिकन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल में जो है वो सबसे पहले हम चिकन को ऐड कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन की बोटी का जो साइज़ है वो मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है। तो यहाँ पर जी अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो मैं इसमें काली मिर्च ऐड करूँगी। इसका पाउडर ऐड किया है मैंने इसमें। 1 टेबलस्पून जो है वो मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये फ्रेश पेस्ट मैंने बनाया है इसका। और 1 डिश जो है वो मेरे पास दही है, तो हम इसमें दही को ऐड कर देंगे अच्छे तरीके से। और यहाँ पर हम जो है इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। हाथों से जो मिक्सिंग होती है बहुत ज़बरदस्त होती है। तो कोशिश किया करें कि किसी भी चिकन वगैरह को अगर मैरिनेट करना हो तो उसको हाथों की मदद से ही करें। तो अब अच्छे से हम अपनी चीज़ों को जो है वो चिकन के बोटियों के ऊपर अप्लाई करेंगे जी। यहाँ पर मैंने अच्छे से जो है वो मिक्सिंग वगैरह कर दी है और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी लुक लग रही है। अब यहाँ पर जी हम इसको जो है वो स्टे देंगे, कम से कम 2 घंटे तो मस्ट है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको आधा घंटे के लिए भी स्टे दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको हाफ आवर के लिए जो है स्टे दी। यहाँ पर जी अब हम इसको जो है वो कवर कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको कवर किया है और इसको फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है पैन, तो इसमें हम जो है 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर ऑयल को जो है वो हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें यहाँ पर मोटा कटा हुआ जो है वो मैंने प्याज ऐड किया है, इस तरीके से कटाई की है इसकी। और यहाँ पर एक मुट्ठी जो था वो मेरे पास लहसुन था, उसको इस लंबाई में मैंने 2 पीसेस में काट लिया है। और एक इंच का टुकड़ा जो था वो मेरे पास अदरक का था, इसके भी मैंने छोटे पीस कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम इसको जो है वो फ्राई करेंगे कि जब तक प्याज लहसुन और अदरक का जो कलर है वो गोल्डन सा ना हो जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से हम जो है इसमें चम्मच वगैरह हिलाएंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको जो है वो फ्राई करेंगे कि इसका जो कलर है वो गोल्डन सा आ जाए। यहाँ पर अदरक लहसुन और प्याज पर जो कलर है वो गोल्डन सा आ गया है। अब हम जो है वो फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको जो है वो चूल्हे से उतार लेंगे और कुछ टाइम के लिए इसको ठंडा होने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने लिया है कढ़ाई में हम थोड़ा सा जो है वो 3 से 4 टेबलस्पून के करीब जो है वो मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हम थोड़ा सा जो है वो गर्म होने देंगे। यहाँ पर हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो गया है। अब हम इसमें मैरिनेट चिकन जो है वो इस तरीके से ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम इसकी अच्छे से जो है वो मिक्सिंग करेंगे। यहाँ पर जी चिकन को जो है वो मैंने ऑयल में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम यहाँ पर इसको कुछ टाइम के लिए कवर करेंगे ताकि हमारा जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। यहाँ पर मैंने जी कवर कर दिया है ताकि हमारा जो चिकन है वो भी अच्छे से नरम हो जाए और जो दही और चिकन का पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर जी हमारा जो प्याज अदरक और लहसुन इसको मैंने जो फ्राई करके रखा था ये ठंडा हो गया है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। यहाँ पर हम पेस्ट को जो है वो चम्मच की मदद से ग्राइंडर के जग में डालेंगे। यहाँ पर देखिए पेस्ट जो है वो आपने ब्रीक सा बनाना है, इसको मोटा मोटा नहीं रखना। यहाँ पर जी हमारा जो चिकन है वो नरम हो रहा है। अब यहाँ पर हम इसको उठा के देखते हैं इसका कवर। तो यहाँ पर देखें जी अभी जो पानी है चिकन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन अभी पानी जो है वो अच्छे से जो है वो ड्राई नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर हम इस पानी को जो है वो अच्छे से ड्राई करेंगे। यहाँ पर आपने चम्मच को जो है वो अच्छे आराम से और सॉफ्ट हाथों से हिलाना है ताकि हमारी जो बोटी है वो टूटे ना। तो यहाँ पर रख लो। तो यहाँ पर जी जो पानी था वो ड्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं जो कुकिंग ऑयल है वो सालन के ऊपर जो है वो आ गया है। और यहाँ पर हमने इसको कुछ टाइम के लिए जो है इसको फ्राई करना है यहाँ पे चिकन को ऑयल में, कि इसका जो कलर है वो लाइट सा गोल्डन सा आ जाए।
यहाँ पर आपने जो है वो बड़े नरम हाथों से जो है वो इसको हिलाना है चिकन को, ताकि हमारी जो चिकन की बोटी है वो टूटे ना। यहाँ पर हमारा जो चिकन का कलर है वो लाइट सा गोल्डन सा हो गया है। अब हम इसको जो है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जी अब हम चिकन को जो है वो प्लेट में निकाल लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर जी इतनी ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर अभी हमारा जो काली मिर्च की कढ़ाई है वो भी बनी नहीं है। यहाँ पर जस्ट मैंने जो चिकन को मैरिनेट करके रखा था उसको हमने चिकन को जो है वो पकाया है और यहाँ पर उसको जो है उसकी भुनाई की है। यहाँ पर जी कढ़ाई में जो है वो मैंने ऑयल डाल दिया है। 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें ऑयल डाला है। यहाँ पर ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो गया है। अब हम इसमें जो है वो पेस्ट ऐड कर देंगे, प्याज का, लहसुन का और अदरक का, जो हमने बनाया हुआ था। और यहाँ पर जी देखें जी पेस्ट का जो कलर है वो कितना ज़बरदस्त सा आया है। तो यहाँ पर अब हम ऑयल में जो है वो पेस्ट को अच्छे से फ्राई करेंगे कि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। स्मेल जो है वो भुनाई से ख़त्म हो। यहाँ पर हमने प्याज, अदरक, लहसुन की जो बुनाई है वो तब तक करनी है जब तक हमारा कुकिंग ऑयल है, जो कुकिंग ऑयल है मसाले के जो है वो ऊपर नहीं आ जाता। बुनाई की एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि जिससे हमें आइडिया होता है कि जो हमारी बुनाई है वो अच्छी तरीके से हो गई है, वो ये है कि जब तक हमारे सालन के ऊपर, और अगर हम मसाला बना रहे हैं और मसाले के ऊपर जो है वो ऑयल नहीं आता था, तब तक हम लोग श्योर नहीं होते कि हमारा जो मसाला है वो डन हो गया है। इसलिए आप भी इस बात को जो है वो लाजमी याद रखा करें और इस बात पर भी खासी तवज्जो दिया करें। तो यहाँ पर देखें जी हम जो है वो पेस्ट को अच्छे से भून रहे हैं। यहाँ पर हमने पेस्ट को जो है वो अच्छे से भूनना है। तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है जब तक जो ऑयल है वो हमारे पेस्ट के ऊपर जो है वो आ नहीं जाता। यहाँ पर मसाले के ऊपर जो है वो कुकिंग ऑयल आ गया है। अब हम इसमें जो चिकन हमने फ्राई वगैरह करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर बर्तन को जो है वो अच्छे से साफ़ किया करें ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो। अब जो है हम इसको अच्छे से चिकन को जो है वो मसाले में मिक्स कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर चम्मच जो है वो बहुत ध्यान से हिलाया करें ताकि हमारी जो बोटी, यहाँ पर जी अब चिकन को और मसाले को जो है वो हम अच्छे से जो है वो ऑयल में भुनेंगे। तो यहाँ पर जी चिकन और मसाले की जो भुनाई है वो अच्छी तरीके से मैंने कर ली है। अब हम इसमें नमक वगैरह ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। 1 टेबलस्पून हम इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें जो है वो पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें जो है वो खुश्क धनिया का पाउडर ऐड करेंगे। इसमें यही स्पाइस वगैरह ऐड होंगे। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें जो है वो काली मिर्च का जो है वो पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर हम इसमें यही स्पाइस ऐड करेंगे। लाल मिर्च और हल्दी वगैरह बिल्कुल भी काली मिर्च की कढ़ाई में ऐड नहीं होती। तो यहाँ पर हम मसालों को जो है वो अच्छे से मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। और यहाँ पर मसालों को जो है वो अच्छे से भूनेंगे सालन में। दौरान जो बोटी है वो टूट जाती है, वो इसलिए कि मिक्सिंग करते वक्त आप लोग इस चीज़ का जो है वो ध्यान नहीं रखते। यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जिनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, खासकर चिकन के सालन में। तो ज़रूर फॉलो किया करें जो स्टेप्स आपको बताए जाते हैं। यहाँ पर अगर आपको लगे कि हमारा मसाला वगैरह जो है वो नीचे ना लगे तो आप इसमें थोड़ा सा जो है वो पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। और यहाँ पर अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा भुनेंगे। 2 से 3 मिनट तक जो है वो हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि हमने जो खड़े मसाले वगैरह इसमें ऐड किए हैं उसका जो अरोमा है, टेस्ट है, जायका है और फ्लेवर वगैरह है वो अच्छे से जो है वो सालन में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर जी अब हम इसमें जूलियट शेप में कटा हुआ जो है वो अदरक ऐड करेंगे ठीक है। और थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। देखिए जी गार्निश करने से जो है वो कढ़ाई की लुक जो है वो कितनी ज़बरदस्ती लग रही है।
तो यहाँ पर जी अब हम इसको कुछ टाइम के लिए जो है वो दम देंगे। 1.5 से 2 मिनट के लिए हम इसको जो है वो दम देंगे और फ्लेम भी जो है वो हम स्लो कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो स्टीम का टाइम था वो पूरा हो गया। तो देखिए जी माशाल्लाह से हमारी जो कढ़ाई है वो कितनी ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। ये देखें इसके ऊपर जो है वो डॉट्स से गोल्डन से डॉट्स हैं चिकन के। तो यहाँ पर जी हमारी मज़ेदार सी काली मिर्च की जो कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी है। आपने इसको मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो बिल्कुल मैसेज करके बताना है कि आपकी जो रेसिपी है वो कैसी बनी है। तो यहाँ पर अब हम इसको जो है डिश आउट करते हैं। तो देखें जी माशाल्लाह से हमारी जो बोटी है वो बिल्कुल भी टूटी नहीं है। तो देखिए जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी इसकी जो लुक है वो आई है। ये है जी काली मिर्च की कढ़ाई की फ़ाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।